विशेष धम्म देशना आज दिनांक 3 अप्रैल 2021। आज हम विशेष धम्म देशना तथागत भगवान बुद्ध ने जो लोगों के हित और सुख तथा कल्याण के लिए जो महान सद्धम्म दिया, वो महान सद्धम्म दीर्घ काल तक इस धरती पर टिकता रहे। ये भावना से बुद्ध ने कहा, चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा, लोको हुन्तु सुखी सदा। हमारे जीवन में निरंतर यदि हमें सुख शांति को पाना है, अपने जीवन के कई दृश्य अदृश्य दुखों को दूर करना है, तो हमेशा सद्धम्म की साथ पकड़ा करो, सद्धम्म के साथ जिया करो। सद्धम्म बहुत बड़ा बल देता है, बहुत बड़ी शक्ति होती है सद्धम्म में। सद्धम्म हमेशा जीवित है और सद्धम्म हमेशा दीर्घ काल तक वो बना रहता है, टिका रहता है। मनुष्य तो आते हैं जाते हैं, कुछ अपनी उम्र तक आदमी जीता है, लेकिन एक दिन आदमी को जाना ही है, निश्चित है उनका जाना। उनके परिपक्व आयु होने के बाद चले जाते हैं, तो कभी किसी बीमारी के निमित्त से वो चले जाते हैं, कभी इस निमित्त से, इस कारण से, उस कारण से, लेकिन चले जाना ये तो जो व्यक्ति पैदा हुआ उनके लिए क्रम प्राप्त है, कर्म प्राप्त है। लेकिन जब तक हम जीते हैं, जीते समय अपने जीवन को मंगलमय, आनंदमय, सुखमय कैसे बनाएं, ये बात तथागत भगवान बुद्ध ने बड़े महाकरुणा ढंग से लोगों को समझाकर बताई कि आप यदि धम्म का साथ पकड़ेंगे, धम्म के साथ चलेंगे, तो बहुत सारे बाधाओं से, दुखों से, बीमारियों से आप मुक्त रह पाएंगे। धम्म में वो बल होता है, धम्म में वो शक्ति होती है। धम्म कभी खत्म नहीं होता, धम्म कभी मरता नहीं। जिस प्रकार कहते कि सत्य जो होता है, सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य कभी मरता नहीं। सत्य को समय हो सकता है, लेकिन कितना भी समय हो जाए तो सत्य घटना को कोई असत्य नहीं बना सकता, असत्य नहीं हो सकती। सत्य घटना का अपना बल है, सच्चाई का अपना बल है, और कितना भी लंबा समय होने दो, सच्चाई सच्चाई है, सच्चाई सच्चाई बने रहती है, और सच्चाई अपना फल देते रहती है। उसी प्रकार ये जो सद्धम्म है, सद्धम्म भी एक सत्यता है, एक सच्चाई है। सद्धम्म क्या है? ये विश्व का नीति नियम, कि जिस नीति नियम से ये विश्व चल रहा, कुछ नियमों से चल रहा, कुछ तत्वों से चल रहा, कुछ डिसिप्लिन से ही चल रहा है, बिना डिसिप्लिन से नहीं। जैसे कि हम देखते कि हर दिन सूरज उगता है। आज सूरज उगा, ये सूरज कल भी उगेगा। आज के जैसा सूरज एक दिन पहले उगा, 2 दिन पहले उगा, 10 दिन पहले भी उगता रहा है, 10 साल पहले भी उगता रहा है। तो ये उसका एक नियम है कि सूरज पूर्व दिशा से उगेगा, इतने घंटों तक रहेगा, और इतने घंटों के बाद पश्चिम दिशा में
उसका अस्त हो जाएगा। ये नियम, दिस इज द लॉ। ये पहले भी चलता रहा, आज भी चल रहा है, ये और भी चलते रहेगा। तो ये नियम लंबे समय तक, दीर्घ समय तक चलते रहता है। इसी प्रकार जीवन के भी कुछ नियम होते हैं। हमारे जीवन में कुछ बंधे बंधाए नियम होते हैं। परिवर्तन होता है उनमें, लेकिन नियम होते हैं जरूर, और वो हमेशा जीवित होते हैं, अलायु होते हैं। हम आपको उदाहरण दें कि जैसे कर्म सिद्धांत, जो व्यक्ति जैसा काम करता है, कुशल काम करेगा, अच्छा काम करेगा, भला काम करेगा, तो उसको भलाई मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन जो कोई अकुशल काम करेगा, बुराई करेगा, दूसरों को दुख कष्ट देने के काम करेगा, किसी लोभ के वशीभूत होकर, किसी आसक्ति के वशीभूत होकर, तृष्णा के वशीभूत होकर यदि वो लोभ से बुरा काम करेगा, गलत काम करेगा, तो उसका भी फल उन्हें देर सवेर मिलते ही रहता है। फल मिलने में कभी जल्दी मिलता है, कभी देरी होती है, लेकिन हर एक कर्म का फल मिलता ही है। एक सिद्धांत है, एक नियम है। हम देखते हैं ना, दुष्कर्म करने वाले भी लोग समाज में होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले भी लोग समाज में होते हैं, और जो बुरा काम करने वाले होते हैं, आज न कल उनकी बुराइयां वो दिखाई देकर, लोगों के समझ में आकर, उनको भी उसका ही कर्म उनको दंड देते रहता है, उनको दुख और परेशानियों से जाना पड़ता है। तो ये जो कर्म सिद्धांत जिसे कहते हैं, ये लिविंग एंटिटी, द लिविंग स्टेट इन ह्यूमन लाइफ, इस प्रकार से ये कर्म सिद्धांत हमेशा भूतकाल में भी रहा है, आज वर्तमान में भी है। हम जब जीवित हैं तब भी कर्म सिद्धांत काम करता हुआ देखते हैं हम समाज में, लोगों में, विश्व में। और इसी प्रकार हमारे जाने के बाद भी यह कर्म सिद्धांत खत्म नहीं होगा। यह कर्म सिद्धांत जैसा काम करेंगे, अच्छा काम या बुरा काम, उसका फल मिलते रहता है। जैसा बीज बोते हैं वैसा ही पेड़ उगता है, वैसा पौधा आता है, वैसे ही फल मिलने लगते हैं। ये एक नियम है, नियामत है विश्व की। ये जैसे जिसे कहते हैं बीज नियामा, तो मीठे आम का फल बोने से हमें मीठा आम ही मिलेगा। खट्टे इमली का बीज बोने से खट्टी इमली ही हमें मिलेगी। ऐसा नहीं कि हम बीज इमली का बोए और वहां पर मीठे मीठे आम हम पाए, ऐसा नहीं होता कभी। जो जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। ये जो सिद्धांत है, सद्धम्म का सिद्धांत, विश्व का सिद्धांत, यही तो धम्म है। इसी प्रकार हम जो शरीर से, वाणी से जो कुछ कार्य करते हैं, ये कार्य भी बीज बनते हैं हमारे, और वो बीज बनकर वैसे हमें फल कुछ समय के बाद, कुछ देरी के बाद हो, कभी जल्दी, कभी आगे, कभी पीछे, लेकिन ये फल मिलते ही रहते हैं। यही हमें प्रज्ञा से समझकर अपने मन को सद्धम्म के साथ जोड़कर, सत्य नियमों के साथ जोड़कर हमेशा सदा कुशल कार्य, पुण्य कार्य, मंगल कार्य करने का प्रयास करो। जो भी कार्य कर सकते हैं, मेरे हाथ से मंगल कार्य होवे, मंगल मैत्री भाव मेरे हाथ से होता रहे, मैं हमेशा लोगों के प्रति सदा हमेशा मंगल भावना करता रहूं, मंगल ही मंगल लोगों का सोचता रहूं। तो ये हमारे सोचना भी
इसमें भी मंगल है, वाणी से मंगल बोलने में भी मंगल है, शरीर से कुशल कार्य करने में भी मंगल है, कल्याण है सभी का। तो इसीलिए जब तक हम इस जीवन में जीते हैं तब तक हमेशा जागरूक रहकर, सोच समझकर, प्रज्ञा को बढ़ाकर अच्छे से अच्छे काम मेरे हाथ से हमेशा होते रहे जब तक मैं जीवित रहूं, ऐसा संकल्प करके यदि हम काम करते हैं, कुशल कार्य करते हैं, सद्धम्म के साथ जुड़कर काम करते हैं, क्योंकि सद्धम्म का नियम है ये, इसे हम कोई किसी प्रकार का लेबल नहीं लगा सकते। बुद्ध ने लेबल नहीं लगाया। बुद्ध कहते हैं कि सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, यानी सब बुरे कामों से दूर रहे, अलिप्त रहे, उसको ना करे, बुरे कामों को रोक दे, ना करे। सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा, कुशल कार्य जो है, पुण्य कार्य जो है, उसको किया करे, करते रहिए, जितना कर सकते उतना करते रहिए। और सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, अपने चित्त को हमेशा जागरूक रहकर निर्मल परिशुद्ध करने का प्रयास करे। यही मंगल है, यही बुद्ध की शिक्षा है और ये सिद्धांत है। इसे कोई लेबल नहीं लगा सकता। ये सार्वजनिक है, यूनिवर्सल है। जहां कहीं भी, किसी भी देश में जाओ, कहीं भी जाओ, हर जगह पर ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत अपना लागू होता है, अपना असर दिखाता है। इसे तो सद्धम्म तथागत बुद्ध ने बताया। इसीलिए हमें जागरूक रहकर, सजग रहकर, अपने वाणी के कार्य के प्रति सजग रहे, अपने मन के कार्य के प्रति सजग रहे, शरीर के कार्य के प्रति सजग रहे और जितना संभव हो हम अच्छा काम, कुशल कार्य करते रहे। कुशल कार्य करते समय कभी थोड़ी तकलीफ भी उठानी पड़ती हो, कभी दुख भी हो, परेशानियां भी होती हो, लेकिन उसको डरे नहीं। वो परेशानियां भी निकल जाएगी, तकलीफ भी दूर हो जाएगी, लेकिन कुशल कार्य का फल मिलना जब शुरू होगा तो सुख, शांति, आनंद जीवन में मिलने लगेगा। यही बात तथागत भगवान बुद्ध ने सद्धम्म करके बुद्ध ने सिखाई है। यानी विश्व की वास्तविकता जो है, जो सत्यता जो है, उसे ही बुद्ध सद्धम्म कहते हैं। और ये कर्म सिद्धांत, ये जीवित सिद्धांत है, ये कोई मरा हुआ नहीं। ये कर्म सिद्धांत कभी मरता नहीं, ये हमेशा जीवित रहता है। जैसे कि हम खेती में जब बीज बोते हैं तो बीज बोने पर वहां तो फसल आएगी ही, ये सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि हमने बीज बोया और फसल आई ही नहीं, फसल आएगी। योग्य उचित ढंग का वातावरण यदि रहा तो फसल आएगी। यदि वातावरण में थोड़ा कम ज्यादा हो गया तो फसल आने में कभी बाधा होती है, लेकिन फसल आएगी भी। और ये वातावरण में बदल होना, यह भी निसर्ग का ही नियम है। परिवर्तन होना, यह भी निसर्ग का ही नियम है। इसी प्रकार इस निसर्ग के नियम को जानकर हम बड़े जागरूक भाव से अपने शरीर से हमेशा कुशल कार्य करने का प्रयास करें, सद्धम्म के साथ जुड़ने का प्रयास करें, धम्म के साथ मैत्री करें, संगत करें। और जब हम ये कुशल कार्य अपने वाणी से या शरीर से कुशल कार्य करते हैं तो जानते हैं आप, ये कुशल कार्य करके हम अपने ही शरीर में, अपने ही पंचस्कंद में हमने कुशल बीजों का रोपण कर दिया। ये कार्य ही हमारे बीज बनते हैं, वो रोपण कर दिया हमने, उसको बो दिया और हमारा शरीर भूमि बनती है।
तो ये कार्य जब करते हैं तो कार्य जो हम करते हैं उसका परिणाम, उसका रोपण, उसका प्लांटेशन कार्यों का हमारे हृदय में होता है, हमारे शरीर में होता है, हमारे पंचस्कंध में होता है। और इस पंचस्कंध में, इस शरीर में, इस हृदय में यदि हमने कुशल कार्य को संकलित किया, उसका रोपण किया, तो शरीर के रोम रोम में, अणु परमाणु में सुख शांति अनुभव होने लगेगी, क्योंकि कुशल कार्य है। कुशल कार्य सुख देने वाला होता है, वो कल्याण करने वाला होता है। तो कुशल कार्य करते समय भी आनंद होता है, प्रसन्नता होती है। कार्य करते समय प्रसन्नता, कार्य करने के पहले भी प्रसन्नता, और कार्य करने के बाद भी प्रसन्नता जहां से मिलती है उसे तो कहते हैं कुशल कार्य, उसे तो कहते हैं पुण्य कार्य। और ये पुण्य के बीज यदि हमने अपने देह में, अपने शरीर में बोने का प्रयास किया, रोपण करने का प्रयास किया, तो शरीर में सुख शांति मिलेगी, जीवन में सुख शांति मिलेगी, निरोग जीवन मिलेगा, स्वस्थता मिलेगी, समाधान मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। इसके विपरीत यदि हमने शरीर से या वाणी से अकुशल कार्य किए, बुरे कार्य किए, गंदे कार्य किए, दूसरों को परेशान करने वाले कार्य किए, दूसरों को दुखी कष्टी बनाने वाले कार्य किए हमने, तो क्या होगा मालूम है? ऐसे कार्य करते समय सर्वप्रथम हमने अपने ही शरीर में, अपने ही पंचस्कंध में हमने वो दुख देने वाले बीजों को रोप लिया। दुख देने वाले बीजों का हमने उस पर उसका रोपण किया, उसको प्लांटेशन किया उसका। और उसका प्लांटेशन करते समय दुख हमें भी होगा, दूसरों को भी होगा, और दुख होगा भी। जब वो फलित होते हैं तो दुख देने वाले ही होंगे, क्योंकि बीज वैसे है, वो दुख देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं, वो विकारों से भरे हुए हैं, क्रोध से भरे हुए हैं, द्वेष से, भय से, मोह से, इस विकारों से भरे हुए होने के कारण वो मुझे शांति नहीं देने वाले हैं। कुछ समय थोड़ी शांति मिले भी कुछ लोगों को, लेकिन वो हमेशा नहीं मिलने वाली होती है। हमेशा तो दुख बीज दुख ही देने वाले होते हैं, वो परेशान करने वाले होते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति ने जागृत रहकर मेरे हाथों से हर समय कुशल कार्य होने चाहिए, मुझे कुशल बीजों को ही रोपित करना है, उसे ही मुझे प्लांट करना है। और वो प्लांट मेरे देह में ही होते, मेरे भूमि में ही होते, मेरे चित्त भूमि में होते हैं। और जब मैं अपने चित्त भूमि को कुशल बीजों से पल्लवित करता हूं, कुशल कार्यों से, मंगल कार्यों से पल्लवित करता हूं, तो जीवन में सुख शांति आती है, वो स्थिर होती है, लंबे समय तक रहती है, कल्याण करती है। यही तथागत भगवान बुद्ध ने कर्म सिद्धांत के बारे में बताया। और ये कर्म सिद्धांत द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जिसे कहते हैं, द कम्म नियामा, धम्म नियामा, बीज नियामा, उतु नियामा, ऐसे नियमों को तथागत बुद्ध ने सद्धम्म बताया और लोगों को, साधकों को, भाविकों को बताया कि आप जागरूक रहकर अपने शरीर, वाणी और मन से अच्छे काम करने में लगे, धम्म का दायक बने, धम्म को बढ़ाने वाले बने, धम्म को अपने लड़के जैसा मानना सीखो। जैसे हम अपने लड़के बच्चों के लिए काम करते हैं, अपनी बुद्धि से, अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से हम जो भी कमाते हैं, उस कमाई का हिस्सा हम अपने ऊपर खर्चा करते हैं, अपने लड़के बच्चे के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, क्योंकि वो कर्तव्य है हमारा। अच्छी बात है, ये तो करना ही चाहिए। हर एक व्यक्ति का, हर एक उपासक उपासिका का ये कर्तव्य है कि वो जो भी वो कमाता है अपने बुद्धि से, अपने श्रम से, परिश्रम से,
अपने व्यापार से, व्यापार उद्योग से, जहाँ से जो कुछ भी कमाता है तो वो हम अपने लड़के बच्चों पर, अपने परिवार पर खर्चा करते हैं। अच्छा ही है, करना ही चाहिए, वो तो कर्तव्य है। माता पिता की सेवा करे, माता पिता पर वो 2 पैसे खर्चा करे तो ये कुशल है, पुण्य है। और उसी प्रकार मेरे कमाई का कुछ हिस्सा सद्धम्म के लिए भी जाए, सद्धम्म के विकास के लिए जाए, उसके वृद्धि के लिए जाए, उसके प्रचार प्रसार के लिए जाए। जैसे मैं अपने लड़के बच्चों का पालन पोषण करता हूं, वैसे सद्धम्म का भी एक प्रज्ञा बुद्धि से संवर्धन करना सीखे, उसको जगाना सीखे, उसकी हिफाजत करना सीखे। तो देखिए उसके फलस्वरूप जीवन में बहुत सुख शांति मिलेगी, बहुत बल मिलेगा। दुरुष्ट रूप में आपको शक्ति मिलेगी, वो बल मिलेगा। इसीलिए धम्मों को अपना लड़के जैसा मानकर कुछ न कुछ मेरे इनकम का हिस्सा मुझे सद्धम्म में लगाना है, लोगों को सुख शांति में मुझे लगाना है, बांटना है मुझे मेरी इनकम। ऐसा करके देखो तो सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी ये बताया, ये कहा। उस समय बाबा साहब कहते थे कि अपने इनकम का 5वां हिस्सा यानी 20वां हिस्सा यानी 5% सद्धम्म के लिए, समाज के लिए देना सीखो। वो भी सद्भावना से देना सीखो, मैत्री भाव से देना सीखो, तो समाज का कल्याण होगा, धम्म बढ़ेगा, शिक्षण प्रशिक्षण बढ़ेंगे, उससे लोगों को सुख शांति मिलेगी। तो देना है, हमें देना सीखना है। इसीलिए हमने एक धम्म का दायक बनाने का संकल्प किया कि जिसमें तथागत बुद्ध कहते हैं कि हर एक व्यक्ति ने प्रज्ञा भाव से सोचकर, जानबूझकर धम्म का दायक बनने का संकल्प करना चाहिए कि मुझे धम्म का दायक बनने दो, धम्म को संभालने वाला बनने दो। मेरी सारी शक्ति, मेरी सारी बुद्धि, मेरी सारी इनकम केवल मेरे ही ऊपर ना लगे, मेरे ही परिवार में ना लगे, तो दूसरों को भी मुझे देना है, समाज को भी मुझे देना है, देश को भी मुझे देना है, लोगों को भी मुझे देना है। यही भावना महापुरुषों में जागती है और वो करते हैं तो वो महापुरुष बनते हैं, बड़े बनते हैं। हर एक महापुरुष का जीवन ऐसा ही होता है कि अपने शक्ति सामर्थ्य से जितना लोगों का वो कल्याण कर सके, जितना भला कर सके, जितने कुशल कार्य कर सके, वो करते रहे। जितना कुछ हम शरीर वाणी मन से अच्छा कर सकते हैं, सेवा कार्य कर सकते हैं, करते रहे। इसी में सबका कल्याण है, इसी में सबका मंगल है। तो धम्म के साथ जुड़ना सीखो, दान देना सीखो और सोच समझ कर दान देना सीखो, बड़ा कल्याण होगा। धम्म के दायक बनो और अपने जीवन को मंगलमय बनाओ। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिलती रहे। विपत्ति पटी बहाय सब संपत्ति सिद्धिया, सब रोग विनाशाय भवे दीर्घायुदायकं। विपत्ति पटी बहाय सब संपत्ति सिद्धिया, सब दुख विनाशाय भवे दीर्घायुदायकं। भवे निब्बान संतिके। ये बात तथागत बुद्ध ने लोगों के कल्याण और हित के लिए कही है। उसका अपने जीवन में साक्षात्कार करके देखिए, बड़ा जीवन धन्य होगा, बड़ा मंगल होगा आपका। सभी दायिकाओं को सुख शांति मिले, मंगल मैत्री करना सीखे। हर दिन हम मंगल मैत्री लोगों को देते हैं। विशेष रूप से जो दान देने वाले दायिकाएं हैं, जो उपासक उपासिकाएं हैं, जो सद्धम्म के रास्ते चलते हैं, वो अधिक रूप से उस मंगल मैत्री के लाभी होते हैं। आप भी इस
मैत्री का लाभ लेना सीखे, आपको निरोगत्व मिले, कोई बीमारी हो वो आपकी दूर हो जाए, आपके लड़के बच्चे को लंबी उम्र मिले, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।